नमस्कार दोस्तों, भारत से जोड़ी इंटरनेशनल खबरों की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने बना लिया ऐसा घातक रोबोटिक हथियार जिसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा तोड़। अमेरिका छोड़ो, जिसे रूस भी नहीं मार गिरा सकता, जो भारतीय आर्मी को बना दिया दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मी। दोस्तों, इस समय भारत के एक ऐसे हथियार को लेकर खबर निकाल कर आ रही है जो विजुअल निकल कर आ रहे हैं। उनको देखने के बाद चीन और अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। भारत ने एक ऐसा रोबोटिक हथियार को बनाकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया है, जो पूरी आर्मी को रोबोटिक बना देगा। इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने देश जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपने मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वही अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत की एक थाने बेस्ट स्टेटस डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस मिलिट्री में सर्विलेंस बेस्ड मिशन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जा रहे हैं, जिससे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से भी ज्यादा बेहतर बनाया सके। अभी हाल ही में कंबोडिया के आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए चाइना आई थी, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चीन ने अपने ट्रूप्स के साथ साथ एक ऐसे रोबोटिक वेपन को डिप्लॉय किया था जिसे देखने के बाद अमेरिका के भी पसीने छूट गए थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, चीन देश द्वारा जारी किया गया है। चीन यह ट्रूप्स बना तो लिया है, लेकिन इससे चीन को खुद खतरा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन ने जिस नियत से यह चीज बनाई है, इसे दिखाकर शायद चीन भारत को दिखाना चाहता है कि हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं, इनके सामने तुम्हारा वैज्ञानिक कुछ भी नहीं। चीन के स्टेट मीडिया ने स्क्रीन के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स के साथ आप जो रोबोटिक डॉग देख रहे हैं, यह कोई प्रोटोटाइप नहीं है, या फिर चाइनीज आर्मी इसकी टेस्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि अब इनकी चीन के अंदर मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब यह रोबोटिक डॉग चलते फिरते सोल्जर से काम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर असॉल्ट राइफल से लेकर मशीन गन और यहां तक के स्मॉल स्केल का एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें कैमरा भी लगे होते हैं, जिनकी हेल्प से यह आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके खुद ही आगे चलते हैं। इस रोबोटिक डॉग को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, यानी पीछे कंट्रोल रूम में बैठा हुआ एक सोल्जर कारपोरेट कर रहा होता है। अब दोस्तों, कुछ देशों ने सवाल उठाए हैं कि चीन ने यह रोबोट किसको जलाने के लिए बनाया है, और चीन ने यह टेक्नोलॉजी किस देश की चुराई है, बनाया है, या फिर किसी देश से लिया है। यह सवाल बहुत ही ट्रेंड में है, और भारत में नेहले पर दहला मारते हुए चीन को खुद दंग कर दिया है, क्योंकि चीन से ज्यादा पावरफुल रोबोटिक डॉग भारत ने बनाकर इतिहास रच दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत के रोबोटिक डॉग में आखिर कौन सी खासियत है जो चीन से भी घातक है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, सेम उसी तरह से ही इस रोबोटिक डॉग को भी हैंड हेल्ड डिवाइस के साथ ऑपरेट किया जाता है, जो कि आप इस सोल्जर के हाथ में इस समय देख सकते हैं। यह रोबोटिक डॉग एक कमांड के ऊपर एकदम से जमीन के ऊपर लेट सकता है, एक कमांड के ऊपर जंप करके आगे पीछे हो सकता है, बाकायदा एक असॉल्ट राइफल के साथ। इसको मिलिट्री एक्सरसाइज में उसे यूज करना यह साफ दर्शाता है कि चीन ने अपने रोबोटिक डॉग्स को वार में यूज करने लायक बना लिया है। अब बात करते हैं भारत के रोबोटिक डॉग के बारे में। फिलहाल जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है, वह बर्फ वाले पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकता है। और इसका रोबोटिक माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते को चूज कर सकता है। यहां तक कि यह रोबोटिक डॉग काफी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया जा सकता है जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकते हैं और इससे जो आर्मी के नौजवानों की जान चली जाती है उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें कि इस ठाणे वेस्ट जी स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। उनका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से सदस्य तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश के निर्भरता को भी काम करने पर भी जोर दिया जा रहा है और यह मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार है। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रिक और अर्जुन टैंक अब भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं उससे किसी भी मामले में काम नहीं है, बल्कि जो सरवाइव करने की क्षमता है वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बहुत बड़ा उदाहरण है और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे रिमोट द्वारा दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने वाले हैं जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन ठाणे बेस्ट स्टेटस कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाए, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी विकसित कर पाए हैं, लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर आई कि राजकोट फर्म, जो कि ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो राजकोट फर्म डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट के डिफेंस कंपोनेंट और एरोस्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरर करने का प्लान बनाया है और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और इस कंपनी के अध्यक्ष रूपेश मेहता का कहना है कि ऑलरेडी डिफेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस करने का आर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट्स बनाने पर काम कर रही है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जान है। वैसे देखा जाए तो यह इंडस्ट्री भले ही उतनी हाईलाइट और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस समय ये आगे की ओर बढ़ रही है और इसका अंदाजा आप आईसिस से लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग 500 करोड़ रुपए के डिफेंस कंपोनेंट के आर्डर पूरे कर लिए हैं। और यह भी देखने को मिल सकता है कि जो मिलिट्री के लिए रोबोटिक डॉग बनाए जा रहे हैं उनके भी कंपोनेंट आगे चलकर यह इंडस्ट्री बनाने का काम करें, यानी कि कुल मिलाकर भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसमें नए नए स्टार्ट भी उभर कर सामने आ रहे हैं।
अब जैसे कि यह वीडियो भी सामने आई है, उसके बाद ऐसा हवा बनाया गया कि यह रोबोटिक डॉग एलसी में भारत के सेना के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत चुपचाप बैठने वाला में से नहीं है। वह चीन को कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे चीन का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।